नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स को रिवाइज करेंगे। किस टाइप से? सबसे पहला हमारे पास है टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है पॉलिनोमियल? कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्म्स। कंसिस्टिंग का मतलब इकट्ठा करना कुछ टर्म्स को किसकी सहायता से? प्लस और माइनस के साइन की सहायता से इकट्ठा करना क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्या कहा है पॉलिनोमियल? हमारे पास क्या होता है पॉलिनोमियल? कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्म्स, कुछ टर्म्स उनको इकट्ठा करना। कंसिस्टिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइंस। किसकी सहायता से? प्लस और माइनस साइन की सहायता से। जस्ट लाइक एज पॉलिनोमियल का हम किसी नोट करते हैं p। x क्या है? साथ में वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल होता है। जस्ट लाइक एज px इक्वल्स टू कोई पॉलिनोमियल हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तीन टर्म्स थी हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तीन टर्म थे हमारे पास। हमने क्या किया? इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। किसकी सहायता से? बीच में प्लस का साइन लगा के तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास? पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल क्या को किसी नोट क्या आता है? पीछे नोट क्या आता है? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। अगर यहाँ पे वेरिएबल आपने x लिया है तो इसके अंदर वेरिएबल क्या होगा? x। एक ही वेरिएबल होगा। अगर y है तो y, z है तो z। एक बार फिर से, पॉलिनोमियल क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्म्स। कंसिस्टिंग का मतलब इकट्ठा करना, सेवरल का मतलब कुछ टर्म्स को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइंस। किसकी सहायता से? प्लस और माइनस के साइन की सहायता से इकट्ठा करना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी पॉलिनोमियल है ये, अब क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स। सबसे पहले क्या हमारे पास? मोनोमियल। उसके बाद क्या हमारे पास? बायनोमियल। थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल। और द फोर्थ वन इज, हम इसको क्या लिखते हैं? मल्टीनोमियल्स। क्या लिखते हैं हम? मल्टीनोमियल्स। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली सिंगल टर्म्स, कंटेन्स ओनली वन टर्म। जो सिर्फ एक ही टर्म रखता हो क्या कहलाता है हमारे पास? मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ क्या रखता हो? एक ही टर्म रखता हो, वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। मोनोमियल कहलाता है। दैट इज जस्ट लाइक एज x की पावर n या ओनली x या ax की पावर n। ये एग्जांपल्स हैं मोनोमियल्स के। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। उसके बाद क्या करें? बायोनोमियल। बायो का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। तो एक पॉलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म्स। कोई भी पॉलिनोमियल जो क्या रखता हो हमारे पास? दो टर्म रखता हो, क्या कहलाता है हमारे पास? बायोनोमियल कहलाता है। जस्ट लाइक एज दैट इज, एग्जांपल लेते हैं ax प्लस b। दो टर्म्स हैं, इनको हमने इकट्ठा कर पॉलिनोमियल बनाया है। ये किसका एग्जांपल है हमारे पास? बायनोमियल का एग्जांपल है। ट्राई का मतलब कितना होता है हमारे पास? तीन। तो एक पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स थ्री टर्म्स। कोई भी पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स थ्री टर्म्स, जो कितने रखता हो? तीन टर्म रखता हो, क्या कहलाता है हमारे पास? ट्राइनोमियल कहलाता है। दैट इज, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीन टर्म हमारे पास, एक, दो और तीन, ये तीन टर्म हमारे पास। इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करके हमने पॉलिनोमियल बनाया है, तो क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्राइनोमियल कहलाएगा। और उसके बाद क्या हमारे पास? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, फोर और मोर देन फोर टर्म्स, फोर और मोर देन फोर टर्म्स, चार और चार से अधिक टर्म्स होंगे, तो क्या कहलाएंगे हमारे पास? मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स के अंदर बेटा काउंट होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है मल्टीनोमियल्स के अंदर? ट्राइनोमियल के बाद क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मींस जो चार टर्म रखता हो। उसके बाद पेंटानोमियल, पांच टर्म। हेक्सानोमियल, सिक्स टर्म्स। हेक्टानोमियल, सेवन टर्म्स। इस टाइप से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनको हम किस में काउंट करते हैं? मल्टीनोमियल्स के अंदर काउंट करते हैं। अब मल्टीनोमियल्स के बाद हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, highest power of a polynomial is called degree of the polynomial, degree of the polynomial। क्या कर रहे हैं? कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, जो सबसे बड़ी पावर होती है, वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। जस्ट लाइक एज कोई एक पॉलिनोमियल हमने px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक पॉलिनोमियल लिया हमने। इसके अंदर क्या करें? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री भी पॉलिनोमियल कितनी होगी हमारे पास? 3 हो जाएगी। क्या करें? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास? डिग्री कहलाएगी। किसकी डिग्री कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या कर रहे हैं? डिग्री हमेशा बेटा किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, वो हमेशा किससे बिलोंग करती है? डिग्री बिलोंग्स फ्रॉम होल नंबर्स। डिग्री किससे बिलोंग करती है? होल नंबर से बिलोंग करते हैं। इट मींस ना तो किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, मींस किसी पॉलिनोमियल की पावर होगी, वो ना तो कभी माइनस में होती है, ना ही फ्रैक्शन की टर्म्स में होती है, वो हमेशा किसकी टर्म्स में होती है? होल नंबर्स की टर्म में होती है। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी पावर अगर आपको फ्रैक्शन में दी गई है या फिर पावर माइनस में दी गई है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होंगे हमारे पास? सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स डिग्री 0। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर किसी को लो 0 के इक्वल हो, या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री किसी को लो 0 के इक्वल हो, तो क्या कहलाता है हमारे पास? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जस्ट लाइक एज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल है, उसकी हाईएस्ट पावर 0 किसी इक्वल होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 0 या किसी वेरिएबल उसकी पावर 0 वो किसी इक्वल होते हैं हमारे पास? हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 1 क्या हमारे पास? कांस्टेंट टर्म है। तो दैट इज, इसी प्रकार जो काउंटिंग टर्म्स हैं 1 2 3 4, ये किसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास? कांस्टेंट टर्म के एग्जांपल्स हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो कांस्टेंट टर्म्स है हमारी वो
उसके बाद है सेकंड हमारे पास दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कंटेन्स डिग्री 1। क्या कह रहा है? कंटेन्स डिग्री 1। जो हाईएस्ट पावर है डिग्री किसी इक्वल हो 1 के इक्वल हो, कंटेन्स डिग्री 1। हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 1। वो क्या कहलाता है हमारे पास? दैट इज ax प्लस b। पावर 1 है या ओनली x भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। हाईएस्ट पावर इसकी 1 हो तो क्या कहलाएगा हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा क्या करें? थर्ड पार्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? ए पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स डिग्री 2। कोई पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री किसके इक्वल है हमारे पास? 2 के इक्वल हो तो क्या कहलाएगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। दैट इज जस्ट लाइक एज ax² प्लस bx प्लस c। एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो क्या कहलाएगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर खाली अगर आपको एक x² दे रखा हो तो वो भी क्या होगा? किसका एग्जांपल होगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वन क्या है हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो। पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स द डिग्री 3। कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। हाईएस्ट पावर 3 हो, क्या कहलाता है हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। दैट इज जैसे कि हाईएस्ट पावर 3 ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। या फिर खाली x की पावर 3 भी दे रखा हो तो वो भी किसका एग्जांपल होगा? हाईएस्ट पावर कितनी होगी वो क्या कहलाएगा हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स डिग्री 4। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 4 हो, क्या कहलाता है हमारे पास? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। दैट इज जस्ट लाइक एज x की पावर 4। या किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो? 4 हो तो क्या कहलाता है हमारे पास? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये कुछ टाइप्स है किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग। अब हमने यहां से देखा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस एंड डिग्री। हम यहां पे क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस एंड डिग्री। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा यहाँ पे, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे भी आपको एक नंबर में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आपने देखा डिग्री यहाँ पे एक का टर्म्स कितनी हो सकती है? ज्यादा 2 टर्म हो सकती है। डिग्री 2 है तो टर्म्स कितनी हो सकती है? ज्यादा कितनी टर्म हो सकती है हमारे पास? 3 टर्म हो सकती है। तो मींस कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी डिग्री से कितनी ज्यादा पॉसिबल है? 1 ज्यादा हो सकती है। आपसे के पास क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री दी गई है और आपको क्या आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है इसकी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है उसकी? जो भी आपकी डिग्री दी गई है उससे 1 ज्यादा 1 अधिक उसकी क्या हो सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है। अब क्या कर रहे हैं बेटा? ये तो था कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, 10th क्लास में एक बार फिर से बताया आपको। अब क्या पढ़ेंगे हम? हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 किसके ऊपर है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। चैप्टर क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ेंगे पहले हम। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल px
वेरिएबल आपको x दिया गया है px और ग्राफ के द्वारा पूछा जाए, ये पूछा जाए ग्राफ बनाया गया आपके पास, ये क्या हमारे पास x एक्सिस, ये क्या हमारा y एक्सिस, ये क्या ओरिजिन पॉइंट O, और आपको एक ग्राफ दिया गया है, एक कर्व दी गई है ग्राफ के अंदर। अगर आपको पॉलिनोमियल px दिया गया है, इट मींस कहां पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पे, ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसके अंदर, तो आप क्या बताओगे बेटा, जो भी टर्म जितनी बार भी x एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार भी किसको कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा, 1 2 3 4, तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 4 होगी, और उसके अंदर जितनी डिग्री होती है नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी उसके अंदर, 4 ही होंगी। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ग्राफिकल क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको ग्राफ दिया गया होगा, ग्राफ देंगे, यहाँ पे आप देखोगे पॉलिनोमियल कैसा हमारे पास, अगर px वेरिएबल x एक्सिस है तो x एक्सिस को कितनी बार कट करता है, अगर py मींस वेरिएबल y के उसमें दे रखा है तो y एक्सिस को कितनी बार कट करता है, उसी हिसाब से उतने ही क्या होंगे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार कट करेगी ये कर्व y एक्सिस को x एक्सिस को, उतने ही क्या होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस होगी, मींस उतनी क्या होगी उसकी डिग्री होगी हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं, या तो ग्राफ दिया गया होगा या फिर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, a curve on the graph intersect x axis at 4 points। क्या कर रहे हैं, एक कर्व है ग्राफ के अंदर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, कितने पॉइंट्स पे, 4 पॉइंट्स पे, तो उसकी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करनी है, या फिर फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो x एक्सिस को कट कर रहे हैं, px दिया गया पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री भी जितनी बार कट करेगी उतनी क्या होगी उसकी डिग्री होगी, और जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उतनी क्या होगी उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे पास। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इसके बेस पे बेटा जो ये ग्राफिकल क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 2.1 है, आप खुद करोगे, नहीं आए तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल which contains degree 2 is called quadratic polynomial। quadratic polynomial क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या रखता हो, हाईएस्ट पावर डिग्री 2 रखता हो, हाईएस्ट पावर कितनी रखता हो, 2 रखता हो, क्या कहलाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। दैट इज एग्जांपल हमारे पास px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब इसके अंदर या आप इसको, ये एग्जांपल या मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आप इसको बोल सकते हो जनरल टर्म या जनरल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरली हम इस लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं। a क्या है यहाँ पे हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है, a, तो जो वो कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में दी गई हो, वो कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ में किस में दी गई हो, मल्टीप्लाई में दी गई हो, क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है उसकी क्या कहलाएगी, उसकी कोफिशिएंट कहलाएगी, गुणांक मींस गुणा के जो उसके साथ गुणा में है वो। तो कोफिशिएंट क्या होता है, एक बार फिर से, कोई भी कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में दी गई हो, क्या कहलाएगी, उसका कोफिशिएंट कहलाएगी। जस्ट लाइक एज
x का वेरिएबल ये x स्क्वायर का वेरिएबल था ये, इसके साथ में क्या करा है, a क्या है कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई में है, तो a क्या है कोएफिशिएंट है इसका x स्क्वायर का, इधर b और x, b क्या है x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो b क्या है कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है x का, a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या दे रखे हमारे पास कांस्टेंट टर्म, c क्या दे रखे हमारे पास कांस्टेंट टर्म। अब क्या करें, डिग्री कितनी है 2, अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी हमारे पास, 2 जीरो होंगी, तो क्या मान लिया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल है उसकी क्या है 2 जीरो है, अल्फा एंड बीटा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients of polynomial px, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन, तो सम ऑफ द जीरोस, जो ये जीरो दे रखे हैं अल्फा और बीटा, दो जीरो है इनका सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या करा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, इसकी इक्वल होगा माइनस का b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो कांस्टेंट टर्म c डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर c बाय a। ये क्या हमारे पास, अगर ये दोनों में सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल हो, माइनस का b बाय a के इक्वल हो, दोनों आपस में इक्वल हो, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल हो, c बाय a के इक्वल हो, तो इस टाइप से ये क्या होगा हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। एक चीज और है बेटा, अगर आपको पास ये दिया गया है और आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है px, क्या फाइंड आउट करना हो आपको, पॉलिनोमियल px फाइंड आउट करना हो, और आपको क्या दिया गया हो, सम ऑफ जीरो दिया गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दी गई हो, तो आपके पास आइडेंटिटी होती है, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो x का स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x, ये प्लस है हमारे पास तो प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, ये क्या है डायरेक्टली आइडेंटिटी हमारे पास। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं और आपको ये बोला जाए कि फाइंड द पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में क्वेश्चन आया भी था, आगे भी आने की संभावना होती है, तो आप डायरेक्टली इस आइडेंटिटी के द्वारा कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है तो यहाँ से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल which contains a polynomial which contains degree 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करें हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जो क्या रखता हो डिग्री 3 हाईएस्ट पावर 3 रखता हो, क्या कहलाता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जस्ट लाइक एस पॉलिनोमियल को हम किसे नोट करते हैं, p से वेरिएबल क्या है x, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या हमारे पास जनरल टर्म ऑफ द
क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल टर्म है ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3 है। अब इसके अंदर बेटा ए क्या है, ये इसके अंदर ए क्या है, वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, बी क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, सी क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ये अब हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर, डिग्री कितनी है इसकी 3, डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी इसके अंदर 3 होंगी। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। जो पॉलिनोमियल px है ये क्या है इसकी अल्फा बीटा और गामा क्या है इसकी 0 है। a b c क्या है कोफिशिएंट्स है, a b c d क्या है इसके कोफिशिएंट्स है, अल्फा बीटा और गामा क्या है इसकी जीरोस है। यहां पे हम क्या शो करेंगे, रिलेशनशिप शो करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients of the polynomial px। हमने पोलिनोमियल px की जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या वो करना है, रिलेशनशिप शो करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले वही सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसकी इक्वल होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या है b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हमारे पास a। उसके बाद दूसरा इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये जो जीरोस की प्रोडक्ट है उनका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसकी इक्वल होता है हमारे पास ये c बाय a। और तीसरा क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा और गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब माइनस का d बाय a। ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अगर क्या करें, अगर हमें ये दिए गए हो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर आपको गिवन हो और आपको क्या फाइंड आउट करना हो पॉलिनोमियल px आपको फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे x की क्यूब माइनस का साइन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर प्लस का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस का साइन है माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का अल्फा बीटा गामा। आप इसका यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सम ऑफ जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और क्या करा हो फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, तो हम इस टाइप से क्या करेंगे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे।